नमस्कार। आज हम लोग कोबिट्सु काइजन इम्प्लीमेंटेशन का स्टेप सीख लेंगे। कोबिट्सु काइजन एंड काइजन इसका बीच में डिफरेंस बहुत सारी टीम मेंबर का ठीक से क्लियर नहीं है। तो पहले समझ लेते हैं ये दोनों का बीच में डिफरेंस। काइजन मतलब चेंज फॉर इम्प्रूवमेंट। कोबिट्सु मतलब फोकस्ड। फोकस्ड मतलब एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं, सनलाइट में अगर कागज रख देंगे तो वो कागज जलता नहीं है, लेकिन वही कागज के ऊपर एक मैग्नीफाइंग ग्लास रख के सनलाइट को कंसंट्रेट करके एक पॉइंट पे लाएंगे तो कागज जलना चालू हो जाता है। इसको बोलते हैं पावर ऑफ फोकसिंग। फोकस्ड इम्प्रूवमेंट मतलब हम लोग एक थीम लेते हैं, जो थीम कंपनी का केबीआई, डिपार्टमेंट का केएमआई एंड पिलर का केपीआई का साथ अलाइंड होता है। एंड थीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग एक टीम बनाते हैं, जो टीम मेंबर वो प्रोजेक्ट का साथ रिलेटेड होता है। डेफिनेटली वो टीम का एक डेडिकेटेड टीम लीडर रहता है। हम लोग एक टारगेट फिक्स करते हैं इनिशियल डाटा का अगेंस्ट में, एंड वो टारगेट अचीव करने के लिए एंड ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एक टाइम का टारगेट भी लेते हैं। प्रोजेक्ट कंप्लीशन का एक प्लानिंग बनाते हैं एंड डिसाइड करते हैं ये प्रोजेक्ट कब तक खत्म हो जाएगा। तब वो प्रोजेक्ट को बोलता है कोबिट्सु काइजन प्रोजेक्ट। कोबिट्सु काइजन प्रोजेक्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव का साथ अलाइंड होना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग हमारा ऑर्गेनाइजेशन का केबीआई की बिजनेस इंडिकेटर, उससे जो केएमआई आता है की मैनेजमेंट इंडिकेटर, उसका बाद वो की मैनेजमेंट इंडिकेटर को अचीव करने के लिए जो हम लोग के पिलर का केपीआई बनाते हैं, उसका साथ हमारा थीम को अलाइन होना चाहिए। इसके लिए पहले हमको कंपनी का नीड्स को समझना है। नीड्स को समझने के बाद केबीआई की बिजनेस इंडिकेटर केएमआई केपीआई बनाना है। उसका हिसाब से पिलर वाइज केपीआई का टारगेट को देखते हुए हमको थीम सिलेक्ट करना है, वो थीम के ऊपर काम करना है। केएमआई केपीआई एंड केआई का लिंकेज समझने के लिए हम लोग देख लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का एक बिजनेस गोल होता है, उसके लिए एक स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन करते हैं। स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन मेनली कंपनी का विजन एंड मिशन का ऊपर आधारित होता है। ये विजन एंड मिशन से केपीआई आता है, उसका बाद केपीआई को अचीव करने के लिए केएमआई आता है, जो कॉर्पोरेट लेवल का एक टारगेट है। अभी कॉर्पोरेट लेवल का केएमआई का साथ हम लोग पिलर लेवल का केपीआई गोल एंड टारगेट फिक्स करते हैं, एंड उसका ऊपर हम लोग केआई में की एक्टिविटी इंडेक्स में हम लोग कोबिट्सु काइजन का थीम लेके काम करते हैं। कोबिट्सु काइजन का स्टेप 0 में हम लोग थीम को सिलेक्ट करते हैं। के थीम सिलेक्ट के लिए मेनली 4 अप्रोच बहुत ही इफेक्टिव है। एक है लॉस अप्रोच। लॉस अप्रोच में हम लोग कोई से लॉस को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको प्रायोरिटाइजेशन करते हैं, उसके ऊपर थीम को सिलेक्ट करते हैं। सेकेंड जो पॉपुलर अप्रोच है, डी बॉटलनेकिंग अप्रोच। ये अप्रोच टीओसी मतलब थियोरी ऑफ कंस्ट्रेंट का ऊपर आधारित है। तीसरा जो है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, एंड फोर्थ अप्रोच जो है कॉस्ट अप्रोच। पहले हम लोग लॉस अप्रोच का बेसिस समझ लेते हैं। हम लोग ओईई नहीं तो ओएलई का ऊपर एनालिसिस करेंगे तो हमारा ओईई मेनली 3 पैरामीटर्स के ऊपर आधारित है। एक है अवेलेबिलिटी रेट, परफॉर्मेंस रेट एंड क्वालिटी रेट। अभी अवेलेबिलिटी रेट, परफॉर्मेंस रेट एंड क्वालिटी रेट कैलकुलेट करने के लिए जो जो लॉसेस हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट के ऊपर थीम मेनली कोबिट्सु काइजन पिलर में लेते हैं। क्वालिटी रेट का ऊपर क्यूएम पिलर काम लेते हैं। ब्रेकडाउन एंड माइनर स्टॉपेज का ऊपर जेएच पिलर काम लेते हैं। इसमें चेंज ओवर लॉस को रिडक्शन करने के लिए ईसीआरएसए और एसएमईडी टूल का यूज करते हैं। क्यूएम पिलर में क्यूएम का अप्रोच यूज करते हैं, एंड
आज ये वीडियो में हम लोग बेसिकली कोबेत्सु काइजेन का स्टेप्स समझ लेंगे। लॉस अप्रोच में हम लोग कोई निकलने का बाद जो लॉसेस है वो हम लोग इधर लिखते हैं। लॉसेस का बाद वो लॉस का अगेंस्ट में जो कॉस्ट है वो आपका हॉरिजॉन्टली पुट करते हैं। अभी हर एक लॉस का अगेंस्ट में उसका जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद ये उसको प्रायोरिटाइजेशन करते हैं। ये प्रायोरिटाइजेशन करने का बाद जो सबसे ज्यादा लॉसेस है, जैसे इधर ऑपरेटिंग मोशन लॉस सबसे ज्यादा है, उसी को हम लोग थीम में सिलेक्ट करते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन कौन सा लॉस के लिए कौन सा पिलर रेस्पॉन्सिबल है उसका भी एक मैट्रिक्स बना के सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर लेता है। ये लॉस वर्सेस पिलर एप्लीकेबिलिटी का मैट्रिक्स है। कॉस्ट अप्रोच में हम लोग टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड मटेरियल कॉस्ट में डिवाइड करते हैं। उसके ऊपर जो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालते हैं उसके ऊपर हम लोग काइजेन का थीम सिलेक्ट करते हैं। और एक अप्रोच जो है डी बॉटलनेकिंग अप्रोच, ये टीओसी मतलब थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट का ऊपर आधारित है। टीओसी बोलता है हमारा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस का टोटल आउटपुट उतना ही मिलेगा जितना उसका वीकेस्ट लिंक का कैपेसिटी है। इसमें हम लोग प्रोसेस फ्लो डायग्राम में टोटल प्रोसेस का बॉटलनेक को आइडेंटिफाई करते हैं, जिसका चलते हमारा टोटल लाइन का प्रोडक्शन डिपेंड करता है। अभी उसको ऊपर प्रोजेक्ट लेके वो बॉटलनेक को हम लोग बैलेंसिंग करके हायर कैपेसिटी में इंप्रूव करते हैं। ये के पिलर का काम करने का फ्लो डायग्राम है। आइए हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसका वर्किंग प्रोसीड्यूर समझ लेते हैं। ये हर एक स्टेप का सादा एक्टिविटी है। प्रोजेक्ट सिलेक्ट होने के बाद कोबेत्सु काइजेन प्रोजेक्ट को रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। ये एक टॉपिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एग्जांपल है। इसमें कवरेज में काइजेन टॉपिक कौन सा टाइप का लॉस के ऊपर ये काइजेन काम करेगा, ड्यूरेशन, लीडर का नाम एंड टीम मेंबर का नाम इधर डिस्प्ले होता है। एक चीज याद रखना पड़ेगा, काइजेन थीम स्टेटमेंट में वर्ड आना बहुत जरूरी है। एक है रिड्यूस, जैसे हम लोग कॉस्ट रिड्यूस करेंगे, सेटअप टाइम लॉस रिडक्शन करेंगे, मोशन लॉस रिडक्शन करेंगे, टूल चेंज लॉस रिडक्शन करेंगे। ये सब लॉसेस को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रोडक्शन के लिए जरूरी लॉसेस है, तो इसको हम रिडक्शन के ऊपर थीम ले सकते हैं। कुछ लॉसेस हम एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे डिफेक्ट, टूल ब्रेकेज, रीवर्क, अनसेफ कंडीशन, फेलियर लॉसेस। ये सब लॉसेस के लिए हम लोग थीम स्टेटमेंट में एलिमिनेट वर्ड इस्तेमाल करेंगे। कुछ थीम हम लोग इंक्रीज और इम्प्रूव के लिए ले सकते हैं, जैसे प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, एमटीबीएफ इंप्रूवमेंट, आउटपुट इंप्रूवमेंट, अवेलेबिलिटी इंक्रीज और इंप्रूवमेंट। थीम स्टेटमेंट में रिडक्शन, एलिमिनेट, इंक्रीज, इंप्रूव, ये वर्ड का प्रेजेंस जरूरी है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काइजन रजिस्ट्रेशन के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। ये सॉफ्टवेयर बहुत ही हेल्पफुल है। अलग अलग पिलर वाइज और अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज कितना काइजन एग्जीक्यूट हुआ और उसमें कितना फायदा हुआ, उसका रिपोर्ट जनरेशन एंड मॉनिटरिंग के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। अभी हम लोग देख लेंगे कोबेत्सु काइजेन का 7 स्टेप्स डिटेल वर्किंग प्रोसीड्यूर। स्टेप 1 में अंडरस्टैंड द सिचुएशन। इसमें हम लोग प्रोसेस का बॉटलनेक आइडेंटिफाई करते हैं एंड हम लोग प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, फेलियर को मेजर करते हैं, डिफेक्ट का क्वांटिटी एंड लॉसेस का क्वांटिटी को हम लोग मेजरमेंट करते हैं एंड बेस लाइन को कंसिडर करते हुए हम लोग टारगेट सेट करते हैं। ब्रेकडाउन और क्वालिटी डिफेक्ट के लिए फिजिकल फिनोमिना को डिस्क्राइब करना इधर जरूरी है। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम एग्जैक्टली, दैट इज टारगेट डिसाइड करने के लिए डिजायर सिचुएशन एंड एक्चुअल सिचुएशन का बीच में जो गैप है उसको आइडेंटिफाई करके हम लोग टारगेट डिसाइड करते हैं। प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग 5W1H का हेल्प लेते हैं। 5W1H में व्हाट इज द इवेंट और प्रॉब्लम, when does the event happen, who is involved, which is the machine or process involved, how much the losses or problem। ये हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट में 5W1H का
तरीका से डिस्क्राइब करते हैं। स्टेप 2 है एक्सप्लोर एंड एलिमिनेट ऑल एबनॉर्मलिटीज। टीपीएम इज ए लॉस एलिमिनेशन टूल्स। इसमें हम लोग ऑल एबनॉर्मलिटीज को अगर डेप्थ में जाके आइडेंटिफाई करेंगे एंड उसको रेक्टिफाई करके इस इक्विपमेंट का बेसिक कंडीशन एस्टेब्लिश करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। स्टेप 3 में हम लोग लॉसेस को मेजरमेंट करने के बाद स्ट्रेटिफाई करते हैं कि कौन सा लॉसेस सबसे ज्यादा है। रूट कॉज एनालिसिस करने के लिए हम लोग व्हाई व्हाई एनालिसिस का टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। अगर क्रिटिकल प्रॉब्लम है तो पीएम एनालिसिस टेक्निक इस्तेमाल करते हैं एंड फॉल्ट ट्री एनालिसिस टेक्निक भी इस्तेमाल करते हैं एंड हम लोग प्रोटोटाइप भी फैब्रिकेट करके रूट कॉज को वैलिडेट करते हैं कि ये रूट कॉज का चलते ही मेरा प्रॉब्लम आ रहा है। अगर मेरा काइजन थीम सेटअप चेंज, टूल चेंज, एमटीटीआर से रिलेटेड है तो टाइम एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अगर ब्रेकडाउन, माइनर स्टॉपेज और डिफेक्ट से रिलेटेड है तो हम लोग वाई वाई एनालिसिस में रूट कॉज एनालिसिस करके आगे बढ़ते हैं। जब भी हम लोग वाई वाई एनालिसिस करेंगे तो ये ग्रुप में करना जरूरी है एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग का इस्तेमाल करना है। रूट कॉज एनालिसिस करने के लिए हम लोग अगर एक सिंगल लाइन डायग्राम यूज करेंगे तो रूट कॉज एनालिसिस का इफेक्टिवनेस बहुत अच्छा होता है। ये एक रूट कॉज एनालिसिस का एग्जांपल है। व्हाई व्हाई एनालिसिस में व्हाई वाज द एक्शन रिक्वायर्ड इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड उसका आंसर जो है वो क्यों करना पड़ा वो है सेकेंड क्वेश्चन। एंड ऐसा करते हुए पूछते पूछते जब 5 ह्यूमन एरर में आ जाएंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि हम लोग एक्चुअल रूट कॉज में आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन, कोई एक कॉन्ट्रैक्टर को चेंज किया। व्हाई कॉन्ट्रैक्टर इज चेंज? देयर इज स्पूरियस सर्वो अलार्म। व्हेन देयर इज सर्वो अलार्म देयर इज इलेक्ट्रिकल नॉइज इन द सप्लाई। व्हेन देयर इज इलेक्ट्रिकल नॉइज contactor mounted close to the CNC system. Why contactor mounted close to the CNC system? It is original machine design. तो ये एक ह्यूमन एरर है। रूट कॉज एनालिसिस 5 ह्यूमन एरर का कैटेगरी में आने से ही हम लोग एग्जैक्ट रूट कॉज तक जा पाएंगे। अभी देख लेते हैं 5 ह्यूमन एरर। पहला है बेसिक कंडीशन नॉट मेंटेन्ड। ये नॉर्मली पुअर जेएच एंड सीएलआईटी नहीं करने का चलते होता है। सेकेंड जो है डिटोरिएटेड कंडीशन नॉट अटेंडेड। हर एक चीज का एक लाइफ होता है एंड कोई भी चीज का कंटिन्यूअस डिटोरिएशन होता है तो इसलिए हर एक पार्ट्स का एक लाइफ होता है। वो लाइफ का पहले अगर हम लोग चेंज नहीं किया तो उसको हम लोग बोलते हैं डिटोरिएटेड कंडीशन नॉट अटेंडेड। थर्ड ह्यूमन एरर है ऑपरेटिंग कंडीशन नॉट मेंटेन्ड। ये 3 सिचुएशन से हो सकता है। नो स्टैंडर्ड फॉर वर्किंग और स्टैंडर्ड नॉट इन यूज और दैट पर्टिकुलर ऑपरेटर इज नॉट ट्रेन्ड। फोर्थ ह्यूमन एरर इज लैक ऑफ स्ट्रेंथ। लैक ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू पुअर डिजाइन ऑफ प्रोसेस और इक्विपमेंट। एंड फिफ्थ ह्यूमन एरर है पुअर स्किल। रूट कॉज जो 5 ह्यूमन कैटेगरी में आया उसका अगेंस्ट में हम लोग काउंटर मेजर डेवलप करते हैं। जो रूट कॉज आता है वो रूट कॉज में नॉर्मली कुछ मिस्टेक, लेस फ्रिक्शन, लूजनेस ऑफ बोल्ट, होल बिग हो गया, मॉइस्चर आ गया, गैप आ गया, चिप्स आ गया, कोई चीज नियर और क्लोज है जैसे कोई केबल और सेंसर हॉट एरिया का नजदीक में है, इसी टाइप का रूट कॉज आने से ही हम लोग आके काइजन आइडिया डेवलप कर सकते हैं। स्टेप 4 है डेवलपमेंट ऑफ काइजन आइडिया और प्लान इम्प्रूवमेंट। इसमें हम लोग काइजन आइडिया ऑपोजिट ऑफ द रूट कॉज डेवलप करते हैं। इसके बाद ड्राफ्ट इम्प्रूवमेंट प्लान बनाते हैं। इसमें माइलस्टोन चार्ट बनाते हैं, कौन सा काम कब तक कंप्लीट होगा और इसके लिए कौन टीम मेंबर कौन सा काम करेंगे, वो काम कब कंप्लीट होगा और उसके लिए कौन सा सपोर्ट उसको चाहिए डिसाइड कर लेते हैं। जो काइजन आइडिया हम लोग डेवलपमेंट किया उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस हम लोग कंपेयर करते हैं एंड कुछ ऑल्टरनेट प्रपोजल है तो उसका साथ भी हम लोग देख लेते हैं कौन सा प्रपोजल सबसे बेस्ट
कॉस्ट इफेक्टिव एंड यूजर फ्रेंडली होता है, एंड वो हिसाब से हम लोग एक बजट तैयार करते हैं। उसका बाद हम लोग जो काइजन आइडिया डेवलप किया, इसका चलते कुछ प्रोसेस का ऊपर हार्मफुल इफेक्ट आएगा क्या, कुछ डिसएडवांटेज है क्या, वो भी हम लोग देख लेते हैं। काइजन आइडिया हम लोग जो डेवलप करते हैं, ये ऑपोजिट टू द रूट कॉज होता है। जैसे कुछ मिस्टेक है, मतलब पोका, तो काइजन आइडिया होता है पोकायू। कुछ स्लीपेज हो रहा है ड्यू टू लेस फ्रिक्शन, काइजन आइडिया है मोर फ्रिक्शन। कुछ रूट कॉज है लूजनेस का चलते, तो उसका काइजन आइडिया है नो लूज, मतलब टाइट। होल बिग हो गया, होल स्मॉल। मॉइस्चर ड्राई, गैप नो गैप। चिप्स आ रहा है, इट इज द रूट कॉज, नो चिप्स। पार्शियली, फुल्ली, नियर, फार। तो जो रूट कॉज आएगा उसका ऑपोजिट में काइजन आइडिया डेवलप करना है। फिफ्थ स्टेप इज इम्प्लीमेंट द काइजन आइडिया। इसके लिए हम लोग इम्प्रूवमेंट प्लान जो बनाया उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके लिए हम लोग डेवलपमेंट मैनेजमेंट का टूल्स भी इस्तेमाल करते हैं, एंड जो भी चेंज आया उसके लिए एसओपी को रिवाइज करते हैं एंड ऑपरेटर को ट्रेनिंग देते हैं। चेंज कंडीशन में कैसे इक्विपमेंट को ऑपरेट करना है। काउंटर मेजर्स इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में मेनली प्रोवाइडिंग और चेंजिंग इसी के ऊपर आधारित होता है। नया कुछ चीज प्रोवाइड करते हैं और एग्जिस्टिंग सेटअप को कुछ चेंजिंग करते हैं, नहीं तो ये एक्शन ओरिएंटेड होता है। काइजन आइडिया इंप्लीमेंट करने के बाद उसको इफेक्टिवनेस रिव्यू करना बहुत जरूरी है। अगर इम्प्लीमेंटेड काइजन टीम मेंबर का अटेंटिवनेस का ऊपर डिपेंड करता है, तो हमको पोकायो के डेवलप करना है। इम्प्लीमेंटेड पोकायो के ऊपर ट्रेनिंग सभी टीम मेंबर को देना है, एंड इसका इफेक्टिवनेस हमको टाइम टू टाइम चेक करना जरूरी है। इम्प्लीमेंटेड काइजन हर प्रोडक्ट एंड हर प्रोसेस में इफेक्टिव है कि नहीं, ये भी चेक करना जरूरी है। तो ये सब चेकिंग के लिए एक एक्शन प्लान डेवलप करना है। कोई भी प्रॉब्लम मल्टीपल रूट कॉज का चलते भी आ सकता है। मल्टीपल रूट कॉज का सिचुएशन में एडवांस एनालिसिस, फॉल्ट ट्री एनालिसिस और पीएम एनालिसिस करना जरूरी है। हर एक रूट कॉज का काइजन आइडिया इंप्लीमेंट करने से ही हम हम प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। स्टेप 6 इज चेक द रिजल्ट। काइजन थीम सिलेक्शन का टाइम में हम लोग जो टारगेट डिसाइड किया था उसका अगेंस्ट हमारा रिजल्ट अचीव हुआ कि नहीं, हम लोग इम्प्लीमेंट होने का बाद उसको चेक करते हैं। अगर टारगेट अचीव हुआ है तो उसको सस्टेनेंस के लिए हम लोग काम करते हैं। अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ तो हम लोग स्टेप 3 एनालिसिस ऑफ द रूट कॉज में वापस जाते हैं और दोबारा रूट कॉज एनालिसिस करते हैं। रिजल्ट में हम लोग ये इंश्योर करते हैं काइजन थीम स्टेटमेंट में रिड्यूस, एलिमिनेट, इंक्रीज और इम्प्रूव का ऊपर जो थीम स्टेटमेंट हम लोग लिया था उसका साथ रिजल्ट अलाइंड है कि नहीं। टारगेट का अगेंस्ट पे जो रिजल्ट अचीव हुआ, ये छोड़ के भी बहुत सारी बेनिफिट्स मिलता है। जैसे काम इजी हो जाता है, कुछ टाइम रिड्यूस हो जाता है, पावर सेविंग हो जाता है। इसका ऊपर हम लोग बेनिफिट भी नोट डाउन करते हैं। इसके बाद आता है कंसोलिडेट गेन। 7 स्टेप में हम लोग सस्टेनेंस के ऊपर काम करते हैं कि काइजन का रिजल्ट अचीव हुआ तो वो कैसे सस्टेन करेगा। हम लोग एसओपी को रिवाइज करते हैं एंड ऑपरेटर को ट्रेनिंग देते हैं। उसका बाद हम लोग ऑपरेशन डिपार्टमेंट से फीडबैक लेते हैं कि ऑपरेशन इजी एंड सिंपल हुआ कि नहीं। सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलने से हम लोग उसको हॉरिजॉन्टली डिप्लॉयमेंट करते हैं। हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट के लिए हम लोग ये डिसाइड करते हैं हमारा ऑर्गेनाइजेशन में और कौन कौन सा मशीन में ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, इम्प्लीमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा और हर एक इम्प्लीमेंटेशन काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा। ये काइजन हम लोग नॉलेज मैनेजमेंट पोर्टल में भी अपलोड करते हैं कि टोटल प्लान का हर एक आदमी का ये चेंज का ऊपर जानकारी आ जाए। तो कोविड काइजन में कॉन्स्टिट्यूएंट जो था ये है थीम सिलेक्शन, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम, एनालिसिस का बाद रूट कॉज का अगेंस्ट में काइजन आइडिया जनरेशन। काउंटर मेजर में कैसे हम लोग आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं,
क्या टारगेट का अगेंस्ट में रिजल्ट आया एंड रिजल्ट छोड़ के और क्या क्या बेनिफिट्स हमको मिला, ये हम लोग काइजन सीट में नोट डाउन करते हैं। काइजन सीट में थीम, प्रॉब्लम, एनालिसिस, रूट कॉज, आइडिया जनरेशन, काउंटर मेजर, रिजल्ट, बेनिफिट, ये सब पॉइंट्स नोट होता है। ये काइजन सीट का एग्जाम्पल है। इधर ऑर्गेनाइजेशन का लोगो हम लोग लगाते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट और कौन सा टीम सर्कल में ये काइजन इम्प्लीमेंट हुआ और उसका सीरियल नंबर कितना है। इधर हम लोग थीम स्टेटमेंट लिखते हैं एंड ये थीम प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी, सेफ्टी, मोरल, एनवायरमेंट किसका साथ रिलेटेड है उसको हम लोग इधर मार्किंग करते हैं। उसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट रिलेटेड है इधर लिखते हैं। इधर लिखते हैं बेंचमार्क डाटा, टारगेट में इनिशियल डाटा का अगेंस्ट में टारगेट क्या डिसाइड हुआ, प्रोजेक्ट कब चालू हुआ, कब फिनिश हुआ, कौन कौन सा मेंबर इस पे इन्वॉल्व है। इधर हम लोग प्रॉब्लम को 5W1H में डिस्क्राइब करते हैं। रूट कॉज एनालिसिस इधर हम लोग डिस्क्राइब करते हैं और एनालिसिस का बाद रूट कॉज को इधर नोट डाउन करते हैं। रूट कॉज का ऑपोजिट में जो काइजन आइडिया जनरेट हुआ वो इधर हम लोग लिखते हैं। काइजन आइडिया जो जनरेट हुआ उसको कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो काउंटर मेजर में इधर लिखते हैं। बिफोर का कंडीशन और फोटो इधर हम लोग डिस्प्ले करते हैं। इधर आफ्टर का कंडीशन और फोटो इधर हम लोग पेस्ट करते हैं। टारगेट का अगेंस्ट में जो रिजल्ट इधर अचीव हुआ वो इधर लिखते हैं। रिजल्ट छोड़ के जो हमारा अदर्स बेनिफिट हुआ वो इधर लिखते हैं। इधर प्लानिंग फॉर सस्टेनेंस, क्या हम एसओपी चेंज किया, क्या ट्रेडिंग दिया, वो हम लोग इधर लिखते हैं एंड हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट हम लोग इधर नोट करते हैं। कोवेट्सु काइजन में टाइम का अगेंस्ट में हम लोग जो इम्प्रूवमेंट करते हैं उसमें हमारा कंपनी का बेनिफिट्स होता है, डिपार्टमेंट का बेनिफिट्स होता है एंड एज ए प्रोफेशनल हमारा केआरए अचीव करने में भी कोवेट्सु काइजन बहुत हेल्प करता है। आइए हम लोग हमारा सिस्टम में काइजन एंड सस्टेनेंस, काइजन एंड सस्टेनेंस का रूट से हमारा सिस्टम, डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जब इम्प्रूव होता है तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट लेवल बढ़ता है और ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ने से ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा टैक्स जमा करता है। जो देश में ज्यादा टैक्स कलेक्ट होता है वो देश का इम्प्रूवमेंट उतना ज्यादा होता है। जब हमारा देश का हर ऑर्गेनाइजेशन का हर व्यक्ति कोवेट्सु काइजन टूल इस्तेमाल करके ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ाएगा तो देश का भी तरक्की होगा। ये हमारा देश का इम्प्रूवमेंट के लिए एक पावरफुल टूल्स है। आइए हम लोग हमारा टीम मेंबर को कोवेट्सु काइजन का टूल्स इफेक्टिवली सिखा के डिपार्टमेंट, कंपनी एंड देश का इम्प्रूवमेंट में मदद करें। जय हिंद।